नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे जननायक शिवराज की। और ये चर्चा आज खास इसलिए भी है क्योंकि आज 62 बरस के हो गए प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, सियासी गलियारों से भी बहुत सारे लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ये सिलसिला देखिए कल से ही शुरू हो गया था और आज दिन भर से ये तमाम चीजें चली आ रही हैं। तमाम दिग्गजों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी योजनाओं पर, बहुत छोटे से उन्हें जिन्होंने देखा, उनकी पूरी कार्यशैली को हम तमाम चीजों पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बधाई का और शुभकामनाओं का सिलसिला आया है, किसने क्या कुछ कहा है, चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं जन्मदिन की बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने इस देश की राजनीति में ये स्थापित किया है कि कोई व्यक्ति पद पर बैठकर केवल पद को ही सुशोभित नहीं करता बल्कि जनता की सेवा भी करता है। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, वो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं विराजे हैं बल्कि वो 7.5 करोड़ जनता के दिल पर विराजे हैं। गरीब के उन्नयन के लिए, प्रदेश के विकास के लिए निश्चित रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के मुखिया के रूप में काम किया। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। माननीय सीएम साहब ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, बहुत ही अच्छा सोचा है, विचार किया है। लोग बड़े बड़े पोस्टर तान देते हैं नेता लोग, एक दिन लगते हैं, दूसरे ज़मीन पर पड़े रहते हैं, तीसरे दिन पर्यावरण खराब होता है क्योंकि सब पॉलीथीन इस सब पर होता है। माननीय सीएम साहब ने जो संदेश दिया है हमारे लिए सिरोधार है। हम सिर माथे पर लेते हुए हम लोग भी अपने जन्म दिवस पर जब भी आएगा तो पेड़ लगाएंगे, ये सब जो उनके आदेश उसका पालन करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जन्म दिवस के पूर्व अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ईश्वर से हम सब ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो शतायु हों, दीर्घायु हों और इसी तरह से उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पिछले 15 वर्षों में जिन ऊंचाइयों को छुआ है वो आने वाले इन 3 वर्षों में और ऊंचाइयों पर मध्य प्रदेश को लेकर जाएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सरल हैं, सहज हैं, अभिमान से पूरी तरह दूर हैं। सत्ता का कोई इतने वर्षों के बावजूद भी कहीं से भी उनमें अभिमान नहीं आया और एक सहज सामान्य कार्यकर्ता की तरह आज भी वो काम करते हैं। ऐसा बिरला नेतृत्व राजनीति में होता है। हम सब उनके स्वस्थ रहने की और दीर्घायु की कामना करते हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मैं शुभकामनाएं मैं देता हूँ। यशस्वी हूँ और प्रदेश के लिए जिस तरीके से जनसेवा वो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, वो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को सबसे पहले तो मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा कमल के फूल की तरह खिलते रहे और प्रदेश को खिलाते रहे। और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, मां नर्मदा उनको पूरा करें। हम सब मिलकर उनके संकल्प को पूरा करेंगे। और चूंकि शिवराज सिंह जी भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ और ये प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यशस्वी मुख्यमंत्री चौथी बार सरकार चला रहे हैं, उनके जैसा भाग्य सबका होना चाहिए। और गरीबों की चिंता को लेते संवेदनशीलता जो उन्होंने दिखाई है, वाकई हम सबके लिए आदर्श है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमेशा गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पे मैं अपने पूरे प्रदेश की ओर से, अपने विभाग की ओर से उनके हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। दीर्घायु होने की कामना करता हूँ कि उनके कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का विकास हो, सब लोग आगे बढ़ें। मैं मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ कि एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा हमेशा मध्य प्रदेश के विकास की, प्रगति की बात करता है।
किसान की बात वो करते हैं, युवाओं की बात वो करते हैं, दलित की बात वो करते हैं, जो मध्य प्रदेश की आत्मा आदिवासी उसकी बात वो करते हैं, हमारी बेटियों की बात वो करते हैं, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके विकास और प्रगति की बात करते हैं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर हमारे मुख्यमंत्री को इतनी शक्ति दे जो उनका संकल्प पूरा हो। बहुत बहुत बधाई। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का जन्मदिन है और मैं तो यही कहूँगा कि बार बार दिन ये आए और बार बार दिल ये गाए, हैप्पी बर्थडे टू शिवराज भैया। तो देखा आपने, तमाम दिग्गजों ने जिस तरीके से उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, एक तो प्रदेश के मुखिया कहां से शुरुआत हुई, कहां तक पहुंचे, और उसके बाद भी कहते हैं ना कि पांव पांव भैया वाले भैया के नाम से मशहूर बच्चियों के मामा तमाम लोगों के लिए किया उन्होंने। और यदि वो सख्त दिखे हैं तो नरम भी हैं। एक सरल सहज स्वभाव उनका, कभी भी किसी ने भी बात की, एक वो कहना चाहिए, एक शब्द का मैं यहां पर यूज करूंगी, एटीट्यूड, वो कभी दिखा ही नहीं। ऐसे लगा कि जैसे सामने मिले, आम तौर पर मुलाकात हो गई। मुखिया जरूर हैं, लेकिन जो काम किया, जो जनता के बीच जाने की बात हुई, वो जो प्यार हुआ, हमने कई बार देखा था प्रचार के दौरान, जब इलेक्शंस का टाइम था, जब वो जाया करते थे तो उनकी आरती उतारने के लिए छोटी छोटी बच्चियां आ जाती थी। तो ये सारी चीजें, ये प्यार वो दिया है, और ये सब दिल से आता है, दिखावे से नहीं होता। आज उनका जन्मदिन है और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। हमारे स्टूडियो में भी दो वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं जो उनके व्यक्तित्व पर हम पूरी उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं राघवेंद्र जी आपसे करना चाहती हूं। 62 के हुए प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज, पौधारोपण किया, इसी का संदेश दिया, तमाम लोगों की शुभकामनाएं आई। उनके व्यक्तित्व की बात करूं, कितना जानते हैं, और आज जो हम उन्हें देख रहे हैं, शुरू से अभी तक की चीज देखें, कितना बदलाव उनमें हुआ? देखिए, शिवराज जी की सबसे बड़ी खास बात यह कि वो कभी आलोचनाओं से असहज नहीं होते। हमने जो उनको बहुत पहले देखा था बचपन में, जब वो कभी गांव से हमारे गांव में स्कूल पढ़ने आया करते थे, तब से लेकर आप मुख्यमंत्री बने 4थी बार तक, आलोचनाओं से उनका नाता ऐसा रहा है कि वो उससे दोस्ती करते हैं। मुझे लगता है कि एक किसी भी क्षेत्र में जो काम करता है, अगर आलोचनाओं से असहज नहीं होता है तो जाहिर है कि वो सफलता उसको मिलती है। शिवराज जी उसकी मिसाल है। दूसरी बात यह है कि वो जितना लोगों से मिलते हैं, उतना ही वो लोगों की या जनता की नब्ज़ को पकड़ लेते हैं। आप देखिए कि 3 बार के जब वो मुख्यमंत्री थे, तब लोग कहते थे कि बहुत सहज सरल हैं। सहज सरल वो हैं अभी भी, लेकिन नौकरशाही के मामले में कहा जाता था कि वो थोड़े से उसमें उदार हैं। नौकरशाही में कहते थे कि वो कठोर प्रशासन नहीं है। 4थी बार की जो उनकी पारी है, इसमें वो अपने प्रशासन में कठोरता का पुट लेके आ रहे हैं, कठोरता का रंग उसमें मिला रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, उन्होंने कहा कि कई बार वो वेबिनार जब करते हैं, ऑफिसर से बात करते हैं, तो बात करने के बाद हम सुनते हैं कि 3 एसपी बदल दिए गए, 2 कलेक्टर बदल दिए गए। तो ये उनके 4थी बार के कार्यकाल की मेरे ख्याल से बदलाव की सबसे बड़ी निशानी है कि अब वो जनता से सहज हैं और प्रशासन में कठोर हैं। ये उनके जो राजनीति में जो चरित्र है, वो दिखा रहा है कि वो जनता के प्रति मामा है, अपने बेटे बेटियों के प्रति मामा है। लेकिन उसमें कोई अगर नौकरशाही आड़ आएगी तो फिर उस पर वो कठोर काम करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था कि शिवराज जी बहुत कठोर होकर अधिकारियों को तबादले कर रहे हैं या उनको हटा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा था, सुशासन बिना लेन देन के बहुत अच्छे से काम हो जाए, जनता को राहत मिले, इस चीज को खुले मंच से उन्होंने कहा था। देवदत्त जी, आज जन्मदिन है उनका और उनके व्यक्तित्व पर बात हो रही है, कितना जानते हैं और कितना उनको देखा अब तक, उनको शुरू से काम करते हुए उनके राजनीतिक करियर में भी और व्यक्तिगत तौर पर भी निश्चित तौर पर बातचीत कभी उनसे हुई तो कैसा उनका स्वभाव आपके नजरिए से? देखिए, आज जब राजनीति में लोग पार्षद या सरपंच बन जाते हैं, तब उनके हाव भाव बदल जाते हैं। लेकिन शिवराज जी के पीछे पदों की एक लंबी श्रृंखला है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय महासचिव, विधायक, सांसद और 4 बार के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक कार्यकाल उनका हो गया है एक मुख्यमंत्री के रूप में।
तब उन्होंने वो सहजता और विनम्रता नहीं छोड़ी है जो आज के राजनीतिज्ञ कर जाते हैं। और शायद उनकी सफलता का भी यही राज है कि वो हमेशा संगठन के लोगों को, राष्ट्रीय हाईकमान को, विधायकों को, सबको लेके चलते हैं, सबकी सुनते हैं और अपना एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। वो एक राजनीति में एक रिश्ता बनाने की उन्होंने कोशिश की मध्य प्रदेश में कि वो बच्चियों के भांजे उनको बनाते हैं, मामा कहलाते, उसमें उनको बहुत गर्व सा महसूस होता है और हर बार वो जब भी अवसर आता है उसका उल्लेख करते हैं। राजनीति में प्रदेश में ऐसा कोई और रिश्ता बनाने वाला नहीं रहा। राष्ट्रीय राजनीति में जरूर जवाहरलाल नेहरू चाचा कहलाते थे बच्चों के, तो एक अलग उन्होंने दिशा देने की कोशिश की है और वो इस मामले में बहुत 15 वर्षों तक तो बहुत वो सौभाग्यशाली रहे कि उनको चुनौती ना तो राष्ट्रीय स्तर पर रही ना प्रदेश स्तर पर, वो फ्री हैंड रहे। एक तरफ से पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक के टिकट उन्होंने बांटे, मंत्रिमंडल का विस्तार उन्होंने अपने मनमाफिक किया, टिकट बांटे, सब कुछ किया। इसके बावजूद भी अभी वो चौथी पारी खेल रहे हैं और आगे के उनके क्या सपने हैं, उनके समर्थकों के क्या इरादे हैं, ये देखना बाकी होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी उनको कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करना है जिसके लिए उनको लंबे समय तक याद किया जा सके। जैसे उनके सामाजिक सरोकारों के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे कि उन्होंने कन्या विवाह योजना शुरू की, तीर्थ दर्शन योजना शुरू की। तो इस तरह जो मील के पत्थर हैं वो कोई विकास के और कुछ मध्य प्रदेश को किस ऊंचाई पर ले जाकर वो छोड़ते हैं, ये अभी देखना बाकी होगा। राकेश बिल्कुल। राघवेंद्र जी, अब तक में उनकी जो सफलताएं उन्हें मिली, 15 साल का राज और उसके बाद चौथी बार भी शपथ लेना एज ए सीएम, तो क्या लगता है उनका नेतृत्व कहीं ना कहीं काम किया या फिर उनकी योजनाएं, उनकी जो उपलब्धियां थी वो काम करी? क्योंकि इतने लोगों के समर्थन के बाद भी प्रदेश के मुखिया उन्हीं को चुना गया। दोनों में से किसे महत्वपूर्ण मानते? देखिए, जो उनकी सबसे खास बात है कि वो हर किसी के साथ समन्वय कर लेते हैं, हर किसी से वो तालमेल बैठा लेते हैं। यही वजह है कि जो उनसे बड़े लीडर है पार्टी में, उम्र से बड़े हैं, उनके साथ वो बहुत सहज रहते हैं। जो उनसे छोटे, उनके साथ भी उनका रिश्ता दोस्ताना होता है, एक गार्जियन का होता है। मुझे लगता है कि जो समन्वय की जो उनके पास क्वालिटी है, जो पूंजी है, वही पूंजी उनको चौथी बार का मुख्यमंत्री बनाती। क्योंकि जब उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर सीएम हुए थे मध्य प्रदेश के, तब एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन में पहली बार शिवराज सिंह चौहान कोई पद हासिल करते सरकार में तो वो सीधा मुख्यमंत्री का होता है। तब लोग कहा करते थे कि एक व्यक्ति को सीधा मुख्यमंत्री बनाया, पता नहीं वो कितने सफल हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो विधायक थे, उसके पहले सांसद थे, लेकिन सरकार में कोई उनकी हिस्सेदारी कभी नहीं रही। तो पहली बार के मुख्यमंत्री वो इसलिए बने क्योंकि वो नेतृत्व जानता था कि शिवराज सिंह चौहान पटवाजी से, कैलाश जोशी से, उमा भारती से, बाबूलाल गौर से और बाकी जो विधायक उनसे तालमेल बैठाकर सरकार को चला पाएंगे। और यही वजह है कि वो 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। अभी जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई थी, तब मध्य प्रदेश में कई लोग थे जो मुख्यमंत्री के दावेदारों में शामिल थे, भाजपा के भीतर भी। लेकिन हमें लगा कि फिर कहीं ना कहीं हाईकमान ने सोचा कि अभी बहुत ही स्थिति वैसी है जिसमें माधवराव सिंधिया ग्रुप के लोग बीजेपी में शामिल हुए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो सबको साथ लेके चल पाए। तो मुझे लगता है कि वो सबको साथ लेके चलने की जो उनकी क्वालिटी है, जो उनके पास ताकत है, उसी ताकत ने उनको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया, जो राजनीति में कम देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि शिवराज जी की यही बड़ी पूंजी है। बाकी तो चीज़ें लोगों में चतुराई बहुत है, लोग जुगाड़ू बहुत होते हैं राजनीति में, लेकिन जुगाड़ और चतुराई के बावजूद अगर आप सबको साथ लेकर नहीं चल पाते तो फिर आप चौथी बार के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। देवदत्त जी, एक बात बहुत अच्छी राघवेंद्र जी ने बोली और निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं, चाहे चतुराई की बात हो जाए, समन्वय की बात, मुझे लगता है चतुराई तो सब लोग कर लेंगे, राजनीति करना है तो हमने देखा है लेग पुलिंग भी बहुत होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका नेतृत्व और समन्वय, आपको उतने लोग प्यार भी तो करें, आपको उतने लोग समझे भी, आपका साथ दें उस जगह पे आपको बिठाने के लिए, और इन सब चीजों को लेकर चलना और लगातार 3 से चौथी बार निभाना, ये बहुत बड़ा टास्क है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप देखेंगे पिछले ही मुख्यमंत्री वो 15 माह के कार्यकाल के बाद ही सरकार गिर गई, उनके अपने ही 22 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी 4 बार से मुख्यमंत्री बन रहा है, उसके अंदर में 4 बार प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, संगठन महामंत्री बदले गए, यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेतृत्व बदला गया। ये कभी आडवाणी, अटल जी के समर्थक माने जाते थे, फिर जो नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर आया मोदी और शाह का आया, तो उनसे भी इन्हें तालमेल बना लिया, बीच में गडकरी, राजनाथ, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर भी तालमेल बिठाया और नीचे भी
प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री से। तो ये वाकई में उनकी बहुत बड़ी खूबी है और यही खूबी उनको निरंतर इन पदों पर बनाए हुए है। मुझे लगता है कि इनसे कई बार प्रेरणा लेना चाहिए जो लोग राजनीति में काम करते हैं और राग द्वेष घृणा या फिर बदले की भावना से जो काम करते हैं और अपनों ही को निपटाने के चक्कर में खुद निपट जाते हैं। तो शिवराज जी से देखना चाहिए। और मुझे लगता है कई बार राजनीति में किस्मत का भी बहुत बड़ा योगदान है कि शिवराज जी किस्मत के भी ऐसे धनी रहे कि उन्होंने कभी कोई ऐसी चुनौती रही नहीं। बम्पर बहुमत मिला, कभी 175, कभी 145। और पिछली बार जब वो बहुमत से थोड़ी सीटों पे कम रहे तो कांग्रेस की सरकार गिर गई और कोरोना काल ऐसा आया कि उनको फिर मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्योंकि इन परिस्थितियों में कौन मेहनत करेगा, कौन इन बागी विधायकों को जिता के लाएगा, ये सब पार्टी के सामने जो चीज़ें थी उसमें शिवराज जी ही फिट माने गए। और आज भी बहुत सारी जो उम्मीदें हैं पार्टी को उनसे हैं कि वो आगे भी अभी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायती राज के चुनाव में भी पार्टी को एक तरह से जीत हासिल दें। क्योंकि पार्टी को एक तरह से जीत की एक आदत पड़ गई है और जो जीत की आदत को बनाए रखे उसमें शिवराज जी अथक परिश्रम करते हैं, योजनाएं लाते हैं और सबसे बड़ा वो जो आम आदमी से संवाद स्थापित कर लेते हैं। जो ज़मीन से वो उठे हैं, बिल्कुल नीचे स्तर से, राघवन जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि गरीब परिवार से, गांव से हैं। तो वो उन परिस्थितियों को जानते हैं कि एक आदमी के जीवन में क्या क्या परिस्थितियां आती हैं, क्या क्या कठिनाई आती हैं। तो वो जब भाषण शैली है उनकी, जब वो बोलते हैं तो आम आदमी से उनका तारतम्य बन जाता है कि ये हमारी बात कह रहे हैं। भले ही आज वो इन 16-17 सालों में भी बहुत सारी वो समस्याएं हल ना कर पाए हों, लेकिन कई बार आप समस्याओं का जब जिक्र करते हैं तो आम आदमी इतने में ही प्रसन्न हो जाता है कि कम से कम प्रदेश का मुखिया जो इतना लंबे समय से नेतृत्व कर रहा है वो हमारी बात समझता तो है। और वो जो भाषणों में गिनाते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें कि कभी गोहेरे को काटने पर वो जो मुआवजा नहीं मिलता था किसान को खेत में काम करने, वो हम दे रहे हैं। वो चूजा चूजी, कई बार लोग उनको कुछ भी कहें कि इतनी छोटी छोटी बात गिनाते हैं, लेकिन यही बात जब वो गिनाते हैं तो वो आम आदमी से उनको जोड़ते हैं कि इतनी छोटी छोटी समस्याओं से प्रदेश का मुखिया न केवल अवगत है बल्कि उसको निराकरण भी कर रहा है। किसानों के लिए भी वो लगातार कर रहे हैं। और कृषि कर्मण अवार्ड किसी प्रदेश को लगातार 6 बार मिला हो, इससे उनका एक कृषि प्रधान देश में और कृषि जहां किसान एक तरह से भाग्य विधाता नहीं सरकार का निर्माता हो, उनका वो विश्वास हासिल कर रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने 6,000 रुपये दिए तो उन्होंने प्रदेश में 4,000 रुपये अपनी तरफ से देना शुरू कर दिए। लोग कहते हैं कि वो किसानों की चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि वो किसान के बेटे हैं। तो जब आप हल तब कर पाओगे किसी समस्या का जब आप उस समस्याओं को समझते हो। जैसे डॉक्टर कब इलाज करेगा, जब वो रोगी के बारे में जानता हो कि इसका कौन सा रोग है। तो शिवराज जी जो आम आदमी की समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं, इसलिए वो उनसे जुड़ पा रहे हैं और उनका हल कर रहे हैं। और पार्टी के साथ इसलिए विश्वास जताए हुए है कि ये व्यक्ति हैं जो आम आदमी के साथ तारतम्य बना लेते हैं और उनकी समस्याएं हल कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं प्रदेश की अन्य प्रदेशों में भी लागू की गई हैं। अब जो उनकी एक सहजता सरलता के कारण एक आरोप लगता रहा कि वो अफसरशाही हावी रही है प्रदेश में, तो वो चौथे कार्यकाल में इस कलंक को भी शायद या इस अब मिथक को भी तोड़ना चाहते हैं। और वो इस समय बहुत तेज़ी से निर्णय कर रहे हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि मैं उल्टे टांग दूंगा, लाठी लेकर निकला हूँ। और वीडियो कॉन्फ्रेंस हो या किसी भी कॉन्फ्रेंस के जरिए जब उनको गड़बड़ मिलती है तो एसपी और कलेक्टर भी वो हटा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो चौथे कार्यकाल में सबसे बड़े मिथक तोड़ रहे हैं और एक सख्त प्रशासक की इमेज ही बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। राघवेंद्र जी, एक बात और कहते हैं, गरीब गरीब को समझ सकता है। किसान पुत्र छोटे से परिवार से और शुरू से अब तक की यदि उनकी पूरी हिस्ट्री भी देखी जाए, उनका कार्यकाल देखा जाए, उन्होंने कैसे संघर्ष किया और उसके बाद हर तबके को समझना, गरीब वर्ग के लिए उन्होंने जितना समझा उस हिसाब से उन्होंने योजनाएं भी दी हैं। और निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिला, योजनाओं का लाभ भी मिला। लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, लोग जानने लगे हैं बहुत सारी योजनाओं का। अब देखिए लाडली लक्ष्मी कितनी चली है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान उन्होंने चलाया, हम छोटी संबल योजना,
तमाम चीजें ऐसी हुई हैं जिससे लोगों को राहत मिली है। और ये बहुत बड़ी चीज मुझे लगता है कि जैसा सोचोगे आप आम व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए योजनाएं उनके लिए लाओगे और यदि उसका लाभ उन्हें मिलेगा तो निश्चित तौर पर जननायक तो वो कहलाएंगे ही। बेशक, दरअसल जो जितना बड़ा है उसके लिए खतरे भी उतने ही बड़े होते हैं। वो उन्होंने शुरुआत की छोटेपन से, बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की। जब वो सरकार में तो वो कहते हैं कि जब मैं राजनीति में था, पैदल घूमता था, पाँव पाँव वाले भैया के नाम से मशहूर था, तब वो देखते थे कि गरीब के यहाँ बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल काम होता था। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले यही मुख्यमंत्री बनने के बाद काम किया कि बेटियों की शादी वाला काम, कन्यादान योजना शुरू की उन्होंने, फिर बेटी बचाओ शुरू की। अभी जो चौथे टर्म की बात सबसे महत्वपूर्ण है कि वो ये करें कि जो बच्चे गायब हो जाते हैं, जो बेटियां लापता हो जाती हैं, उसको ढूंढने का उन्होंने अभियान शुरू किया है। पिछली बार हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 6000 बेटियां और बेटे गायब हैं मध्य प्रदेश के, उनको ढूंढने के लिए पुलिस को उन्होंने कहा, अधिकारियों से कहा है। उन्होंने एक आंकड़ा हमको बताया था कि करीब 3000 बच्चे वापस मिल गए। उन्होंने कहा कि जिस माँ के बेटी अगर गायब होती है, जिसका बेटा गायब होता है, उनके दिल से पूछे आप कितनी तकलीफ होती है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि उनके आम जनता के दर्द को समझकर उसका इलाज करने की। लेकिन इसके साथ राखी जी खतरे भी ये हैं कि जब आप बड़े काम करते हैं, लंबे समय तक बड़े पद पर रहते हैं, तो आपको चापलूस घेर लेते हैं। आपको, जो मैंने एक बार अपने आर्टिकल में एक जुमला लिखा था कि चापलूस अफसर और पालतू मीडिया के साथ चंपू नेताओं से जो मुख्यमंत्री बचेगा वो लंबा चलेगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन तीनों चीज़ों से बचे हुए हैं या उससे कम घिरे हैं। यही वजह है कि वो चौथी बार के मुख्यमंत्री बन गए। एक चीज़ और उनके ऊपर खतरा है, वो ये कि पिछली जो सरकार गई कमलनाथ जी की, वो इसलिए गई क्योंकि उसमें संवाद कम होता था। अभी कठोरता के नाम पर कहीं ये चीज़ शामिल ना हो जाए शिवराज सिंह जी के कार्यशैली में कि वो लोगों से मिलना कम कर दे, क्योंकि लोगों से मिलना ही किसी नेता की ताकत होती है। किसी लीडर की ताकत है कि वो जितना लोगों से मिलेगा उसको ग्राउंड जीरो की रियलिटी पता होगी कि सच में नीचे क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये काम करते करते उनके पास शोहरत भी है, लेकिन खतरा ये है कि अगर वो लोगों से कट गए तो उनके पास जानकारियां कम होंगी और फिर कई बार वो गलत फैसलों की तरफ भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, देवदत्त जी अपनी तरफ से, और निश्चित तौर पर क्योंकि हमने जितना उनको मीडिया के सामने भी दिखा है, दिन भर में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं और बहुत बार उनसे मुलाकात मीडिया की होती होगी। बहुत मीडिया के साथ भी बहुत फ्रेंडली, बहुत सहज। मैंने शुरुआत में कहा था वो चीज़ नहीं दिखती कि वो प्रदेश के मुखिया बोल रहे हैं, बहुत रिलैक्स मूड में बात करते हैं। हर विषय पर जब बोलते हैं उसमें भी बहुत सोच समझ के, और मैंने व्यक्तिगत रूप से अब तक जितनी बार भी उनको सुना है, हर व्यक्ति, हर दिग्गज कटाक्ष करता है, लेकिन कभी भी इस तरह की टिप्पणी मैंने नहीं सुनी कि किसी को अपमानित किया हो या किसी को बहुत बुरा लगा हो। देखिए, बयान अपने अपने अलग अलग स्तर पे हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से कभी नहीं देखा। तो मीडिया के साथ भी और बोलने से पहले भी जो चीजें उनकी हैं वो बहुत अलग है। ये बात बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जितना उन्होंने मीडिया के लिए भी किया है, मुझे नहीं लगता इतना किसी ने पहले किया हो। 2 कॉलोनियाँ दी और बहुत सारी चीज़ें, विज्ञापन भी है, बहुत मतलब सुविधाएं। जब भी समस्या आई, पत्रकारों को पेंशन योजना लागू की उन्हें, बुजुर्ग पत्रकारों के लिए। तो ये जो उनकी जो ज़मीनी राजनीति के साथ जो समस्याएं देखी उन्होंने, उनका पद पे आने के बाद उन्होंने निराकरण किया। जैसे राघवेंद्र जी कन्यादान योजना का बता रहे थे, ऐसे उन्हें स्वास्थ्य के लिए भी बहुत राशि दी है, गरीबों के इलाज के लिए भी दी है। तो एक जो आदमी सोचता है और कभी कि हम कभी आएंगे तो हम पद पर आने के बाद ऐसा करेंगे, शिवराज जी उसी कार्यशैली को कर रहे हैं। और मीडिया भी अब जो मध्य प्रदेश में किसी भी दल के नेताओं में अधिकतम संभावनाएं देख रहा है, तो अब वो शिवराज जी पर आकर टिकती हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में यदि प्रदेश से कोई बड़ा नेता कभी कोई बड़ा पद लेगा देश का, तो शिवराज जी हैं। पहले ये संभावनाएं दिग्विजय सिंह में भी देखी काया करती थी, लेकिन चूँकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सिमट रही है और वहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो वर्चस्व परिवार का, उसमें लगता है कि उनकी भी संभावना, या वो उनकी जिस उम्र है, अभी वो भोपाल में लोकसभा चुनाव भी हारे, हालांकि राज्यसभा में चले भी गए, लेकिन जो मैदानी पकड़ और जो संभावनाएं पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लोग शिवराज जी में एक संभावना अभी भी देख रहे हैं। 4 बार के मुख्यमंत्री, तो बीजेपी में एक तरह से सीनियर हैं, तो
हो सकता है मध्य प्रदेश को एक बार फिर अटल जी जैसा नेतृत्व दिया या कभी शंकर दयाल शर्मा ने देश में बड़े पद पर पहुँचे, तो एक शिवराज सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि एक दिन ये बड़े पद पर पहुँचेंगे। बिल्कुल। राघवेंद्र जी, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे प्रदेश के मुखिया के लिए? और एक बहुत बड़ी बात देवदत्त जी ने भी कही है कि कई बड़े दिग्गजों के नाम उन्होंने लिए कि हो सकता है यदि ऐसे ही चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर वहां भी पहुंचेंगे, और कोई उसमें बड़ी बात नहीं लगती क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। देखिए, शिवराज जी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, मेहनत वो बहुत करते हैं और भाग्य उनका बहुत साथ देता है। कांग्रेसी भी ये कहते हैं, उनके विरोधी भी कहते हैं कि हम शिवराज सिंह से तो लड़ सकते हैं लेकिन उनके भाग्य से हम कैसे लड़ेंगे। तो शिवराज सिंह ऐसे जुनूनी लीडर हैं, जब जो काम करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे भूख प्यास की पानी भी नहीं पीते हैं। दिन भर आप उनसे दौरे कराइए, दिन भर आप सभाएं कराइए, वो करते जाएंगे। तो ये मेहनत हुई। और भाग्य का तो मामला ये है कि जब वो कन्याओं के लिए शादी करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, तो दुआएं जिसे कहते हैं हम, दुआएं शिवराज जी के साथ बहुत है। मेहनत वो करते हैं, भाग्य उनका बहुत अच्छा है, और दुआएं जो है वो एक तरह से उनके पूरे जो अभियान उस पर तड़का लगाती हैं। तो वो जो देवदत्त जी कह रहे हैं या बाकी लोग सोचते हैं कि वो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद वैसे भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन इससे भी बड़े पद के वो हकदार हैं। कभी जब वो राजनीतिक अभियात्रा को आगे बढ़ाएंगे तो दिल्ली में उनको कोई बड़ा पद मिल सकता है, राष्ट्रपति हो सकते हैं। ये हम लोगों के ख्याल हैं, हो भी सकता है कि ये इससे कम ज़्यादा कुछ हो जाए, लेकिन जाहिर है कि उनकी यात्रा जो चल रही है वो आगे भी चलती रहेगी और उसकी गति बढ़ती ही जाएगी। बिल्कुल। तो क्योंकि प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन, और निश्चित तौर पर देखिए, आप यदि सोच रहे हैं किसी के लिए और जनता से जुड़ी हुई चीजों को यदि समझते हैं तो आप वैसी योजनाएं भी लाते हैं, उसका क्रियान्वयन भी करवाते हैं। और निश्चित तौर पर इस चौथी पारी में जिस तरीके से दिग्गजों ने भी यहाँ पर कहा कि वो जो अब सख्त मूड में दिख रहे हैं वो अंदर से बहुत सरल और सहज हैं, लेकिन जो सख्त जिनके लिए हुए ना, हम हमेशा कहते हैं कि नौकरशाही जो बहुत हावी होती है, बहुत सारे लोगों को हटाना, बहुत सारे लोग जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सख्त हिदायत देना कि गलती करोगे बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल सोचा नहीं जाएगा बिना लेन देन के काम को। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इन चीजों से जहां बदनामी मिलती थी उससे बहुत ऊपर आगे मध्य प्रदेश भी निकलेगा और काम बहुत आसानी से जनता के होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रदेश के मुखिया, कहना चाहिए जननायक शिवराज, बिल्कुल। और पूरी चर्चा से एक बात निकली है, सरल सहज व्यक्तित्व, पांव पांव वाले भैया, बच्चियों के मामा, और तमाम चीजों से जो प्यार और दुलार उन्हें मिला है वो ऐसे ही मिलता रहे। और जिस तरीके से कहा कि कमल की तरह वो हमेशा खिलते रहें, यही शुभकामनाएं स्वदेश न्यूज की भी आज उनके जन्मदिन पर। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।